वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पहले शदीद सर्दी का बहाना बनाया गया और आवाम की जेबों पर हाथ साफ किए गए और इसके अलावा जो एलपीजी माफियाज हैं वो तो आप समझ लें कि दिन ब दिन उनके लिए तो उनकी जेब भारी होती जा रही है। 250 रुपए की थी एलपीजी जो चंद रोज़ पहले भी 20 से 30 रुपए महंगी बेची जा रही थी और अब माफिया को नया नाम मिल गया है। पाक ईरान कशीदगी को जवाब बनाकर गैस माफिया ने एलपीजी की कीमत में मजीद 10 रुपए फ़ी किलो का इजाफा किया है। एलपीजी की कीमत में इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर जो है वो 120 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 450 रुपए तक बढ़ चुकी है। और एक अंदाजे के मुताबिक लाहौर समेत मुल्क भर में एलपीजी की रोज़ाना की खपत 6000 टन है और इस हिसाब से माफिया जो है ना वो रोज़ाना 40 करोड़ 50 लाख से ज़ायद कमाने लगा है। और अगर कीमत ऐसी ही बढ़ती रही तो एलपीजी माफिया माहाना 100 अरब रुपए से ज़ायद रकम गरीब आवाम की जेबों से निकाल ही लेगा, बल्कि अभी भी निकाल रहा है। लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ बस यही लड़ाई रहेगी कि ओगरा का इख्तियार है एलपीजी कीमत तय करने का या उसका इख्तियार नहीं है। बस लगे रहो आवाम को चूना लगाने, क्योंकि शदीद धुंध है। सर्दी की वजह से महंगाई की मारी आवाम जो है महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हो चुकी है, क्योंकि और तो कोई उनके पास चारा ही नहीं है, कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। और सुई गैस की अदम दस्तयाबी के बाद सार्फिन महंगी बिजली खरीद भी रहे हैं। और फिर आपको बता दूं कि एलपीजी की रवा माह के लिए जो सरकारी कीमत है वो 256 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, मगर जो माफिया है जिसका सबको पता है कि वो कौन है, लेकिन क्या करे, सब यही कहकर अपनी जान छुड़वा लेते हैं कि जी वो तो माफिया है। और माफिया को कौन पकड़े जाके। खैर, एलपीजी 256 रुपए की बजाय अब 320 से लेकर 330 रुपए गालिबन जो है ना वो फरोख्त हो रही है। तो अब एक नया जवाब बना लिया है माफिया ने जनाब कि पाक ईरान जो कशीदगी है वो चल रही है, उसकी वजह से एलपीजी बहुत महंगी हो गई है। अभी भी आप कितने रुपए रोज़ाना 50 करोड़ रुपए के लगभग आप कमा रहे हैं और आपको क्या चाहिए। गरीब आवाम के ऊपर इतना बोझ डाल रहे हैं कि एट द एंड आवाम के पास कोई चारा ही ना बचे, कोई ऑप्शन ही ना बचे और वो फिर खुदकुशियों की तरफ जाए। फिर क्या करे आवाम, फिर यही एक ऑप्शन बचता है उनके पास। इस पर बात कर लेते हैं। इरफान खोखर साहब हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद है, चेयरमैन है एलपीजी एसोसिएशन पाकिस्तान के। इरफान साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्र, ठीक है। इरफान साहब, ये क्या मामला चल रहा है? पहले भी रोज़ाना की बुनियाद पर एलपीजी की कीमतें बढ़ती थी, अब दोबारा बढ़ी। अब ये नया जवाब आप लोगों ने बना लिया है कि पाक ईरान कशीदगी चल रही है, उसकी वजह से अब एलपीजी दोबारा महंगी हो जाएगी। पहले ही महंगी थी, अब और महंगी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो सच है, बात है रसवाई की। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ हमेशा। बात यह कि मैं कई सालों से इसी बात को नोरा पीटते रह जाएंगे और माफिया अपना काम करके निकल जाएगा। आपने पिछले साल भी रमज़ान में याद होगा आपको, हम यहाँ बैठे थे और तकरीबन 100 से 150 अरब रुपए लूट मार हुई थी और सीएम साहब ने रात को मीटिंग बुलाई, सारी रात मीटिंग खेलते सुबह होगी और चारों डीसी इतवार के रोज़ बैठे। अच्छा। सब कुछ किया लेकिन फिर भी माफिया अपना काम करके निकल गया। अभी भी हम बसीयत मुसलमान बड़ी बेहिसी का आलम है कि अभी अल्लाह ना करे हम लोग किसी जंग के मुतहम्मिल नहीं है। अल्लाह ने शुक्र किया कि ईरान के साथ मामला बेहतर अंदाज में चलने शुरू हो गए, लेकिन इसको जवाब बना के देखिए। अच्छा। पाक ईरान कशीदगी को जवाब बना के एकदम से हमने कीमतें उठा दी और पाकिस्तान में वाफर गैस मौजूद है। पाकिस्तान के अदारे अगर आज, मैं कहता हूँ, मैं इनको बुरा ना लगे, अगर थोड़ी सी कोशिश कर ले, मैं अगर इनको बुरा लगे बड़ी थोड़ी सी गैरत खा लें, खुदा की कसम। पाकिस्तान में स्टोर गैस अभी 2-3 माह की पड़ी है। अब मुझे नहीं समझ आती, ईरान का बॉर्डर तो 1 मिनट के लिए बंद नहीं हुआ। नहीं, हमारे पास आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वाफर मिकदार में गैस पड़ी हुई है। गैस वाफर मिकदार में मौजूद है। मैं दावे से कह रहा हूँ, आए अगर ये बहुत बड़ी बात है। छोटी सी गैरत भी है नदारों में, आए मैं दिखाता हूँ कितने 1000 टन गैस स्टोर में पड़ी है। लेकिन हम लोग तो वो किसके लिए पड़ी? आवाम के लिए नहीं पड़ी हुई, देखिए माफिया के लिए पड़ी हुई। मैं अमीर साहब को छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर गैस शॉर्ट हो तो गैस 1000 रुपए किलो ना मिले। अगर वही गैस जो है वो 320-30 रुपए किलो आपको मिल रही है तो गैस तो है ना। हाँ जी। बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ अदारे, हम लोग, आप और मैं अपनी एक नमाज
फर्ज पूरा कर रहे हैं कि हमें कम से कम ये तमाम मीडिया के बाकी दोस्त अवाम हमें गालियां ना दे, ताकि हम लोग भी उसका हिस्सा नहीं बने हुए। अदरवाइज तो खुदा की कसम यकीन करें, इतनी सर्दी में उठ के आना और आपके सामने बैठना, इतना दिल शर्मिंदा। आप मुझे कहते मुस्कुराते हो, मैं मुस्कुरा अपनी बेहिसी पे रहा था, अपनी आपकी और मेरी सब कोशिश पे मुस्कुरा रहा था। यार लोग हमें सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हैं, हमें देखें, मैं जितने गालियां दे रहे हैं इन अदारों को जगाएं। मैं कहता हूँ सोए को जगा सकते हैं, इन अदारों को जागते कौन जगाएगा? इनको तो गैरत नाम की चीज नहीं है। अभी आप देखें सीएम ने कहा कि गैर मिली सिलेंडर के खिलाफ ऑपरेशन करें, उन्होंने 780 दुकानों को पर्चे दे दिए और वो हम सीएम का मामू बना दिया। एक गैर मेरी दुकान सिलेंडर सेल करने वाली एक दुकान बंद नहीं, एक कारखाना गुजरावाल में बंद नहीं हुआ। अच्छा, बंद नहीं हुआ, सीएम को ये बैरोक्रेसी इतनी अच्छा उन्होंने अपना मामू बना के सीएम को निकल गए। उसके बाद अब देखें गुजरावाल कारखाने उसी तरह काम कर रहे हैं, शाला मार्केट में उसी तरह मौत खिलौने बिक रहे हैं। एक सीएम साहब एक गैर मेरी सिलेंडर बनाने वाला कारखाना और एक अगर दुकान सील हुई तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। ये आपको बेवकूफ बनाती बैरोक्रेसी और हर दुकानदार को बंद करके गरीब। आप मुझे ये बताएं कि दुकानदार या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर घर में गैस पैदा करता है? नहीं, गैस जहां से आती सप्लाई चेन को हुकूमती इदारे सप्लाई चेन को मॉनिटर करें। अगर सरकारी कीमत पे गैस किसी पाकिस्तान में एक खिते मिल रही है, मैं यहां पे दावा करता हूं, खुदा की कसम यहां पे शूट कर लूंगा, एक पाकिस्तान में एक ऐसा शहर एक जगह नहीं है, एक कस्बा नहीं है जहां पे सरकारी कीमत पे गैस मिल रही हो। इनको शर्म ही नहीं आती, अरबों रुपए की तनख्वाहें लेते हैं, अरबों रुपए हम टैक्स देते हैं, यहाँ पे एक सरकारी कीमत पे गैस, कुदरती गैस घरों में नहीं आ रही। अच्छा, मुझे इरफान साहब ये बताइए, कौन ये कीमतों का तयन कौन करता है? ओगरा करता है? ओगरा अथॉरिटी ने कीमत का तयन करना होता है। ओगरा अथॉरिटी ने हर माह नई कीमत का तयन करना होता है और उन ओगरा ने तमाम इख्तियारात एसी और डीसी को देंगे, उन्होंने इन्फोर्समेंट करनी है। अच्छा, मतलब तायुन जो है वो ओगरा ही करेगा, लेकिन उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डीसीज और एसीज कराएंगे। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद देखिए सप्लाई चेन को मॉनिटर करना कराची से लेकर खैबर तक किसकी जिम्मेदारी है? अथॉरिटीज की, रियासत की जिम्मेदारी है ना। मैं कहता हूँ रियासत सप्लाई चेन को सरकारी कीमत पे यकीनी बना। अगर कोई दुकानदार ब्लैक मार्केटिंग करता, खुदा कसम पाएगा मैं खुद अपने हाथों से उसको जेल में डलवाऊंगा, बेशक मेरा बेटा क्यों ना हो। बात यह है कि ये बेहिसी का आलम देखने हम और मैं, आप और मैं यहाँ पे पीट पीट के मर गए। यार गैरत नाम की चीज इनको नहीं है, बगैरती की इंतहा है। और अगर मैं फर्ज करें कि मैंने लिखा कि ये गैर मेरी प्रोडक्ट आ रही है, ये कैंसर लेवा गैस है, और मुझे थ्रेट कॉल करेंगे, यार तू खामोश, तो 4 दिन दिहाड़ी लाना, तू खामोश ही रह सकता? और खुदा दे बंदे हो, तुम मरना याद नहीं तुम लोगों को। कैंसर लेवा पानी बेच दिया आप लोगों ने 300-350 रुपए किलो, आपने केमिकल बेच दिया, अभी भी वही बिक रहा है, अभी भी वही बिक रहा है। यार मेरी सिलेंडर क्या, यार मेरी गैस क्या। आप ये देख ले पिछले दिनों कितने सिलेंडर्स हादसे हुए हैं, अभी भी घर में कहता हूं, अभी भी पिछड़ा में 4 बच्चों की मौत हो गई। घर मेरे सिलेंडर बम की शक्ल में जा चुका है। अगर हमने ये इसको ना रोका, आप देखें खुदा ना खासा में आप देखेंगे कि ये रोज हर घंटे बाद बम ब्लास्ट हुआ करेगा, हर घंटे के बाद। हमें इतनी बेहिसी काल में खुदा से मैं कभी मैंने तो सख्त लफ्ज नहीं बोले, मुझे खुद शर्म आ रही है, लेकिन इन अदारों को कौन जगाएगा? मुझे नहीं समझ आती ये कैसे जागेंगे। ये एक देखो गरीब का फ्यूल है, एलपीजी गरीब का फ्यूल, जिसके घर में गैस नहीं आती, किसी बच्चे ने दूध गर्म करके देना होता है, बच्चे ने स्कूल जाना होता है, कुदरती गैस नहीं है, एलपीजी नहीं है, गैस आती नहीं है, सुबह आप उठे आप नाश्ता ही नहीं बना सकते, सुबह गैस नहीं आती है आपके पास चूल्हों में। आने वाली हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एनर्जी क्राइसिस इतना बढ़ जाएगा, आपका इतना बढ़ जाएगा। आप देखेंगे हुकूमत के लिए क्या चैलेंज होना है, अवाम के लिए चैलेंज होना है ना, कि वो एलपीजी खरीदे, वो घर में गैस नहीं आ रही, उसका बिल भी दे, गैस का बिल भी आ रहा है, वो बिल भी पे कर रहे हैं, लेकिन गैस नहीं आ रही है, ऊपर से फिर हमें एलपीजी के सिलेंडर्स भरवाने पड़े हैं जो मुंह मांगी कीमत मांग रही है माफिया। मैं आपके तवज्जुह से ये जो मुझे गालियां देते हैं, जो मुझे कहते हैं ना, मैं कहता हूं गैरत खाओ, यहाँ छोड़ के अपनी सीटें घर चले जाओ, अरबों रुपए हमारे बच्चों के जो टैक्सेस आप ले रहे हो, गैरत खाओ। आप अपने अपने ओहदों पे बैठे, आपको शर्म ही नहीं आती? आप किस जमीन के बने हुए हो? आपको गैरत नाम की चीज को नहीं, गरीब लुट रहा है, अरबों रुपए आप लोगों ने तबाह कर दिए। इतनी प्यारी इंडस्ट्री को तबाह में बर्बाद होते देख रहा हूं। लेकिन बात यह कि बेहिसी कालम देखे, आज आके दुकानदार को पकड़ लो, दुकानें सील कर दो, ये कर दो, वो कर दो। गरीब दुकानदार, मुझे बताएं कोई ताकतवर एक बंदा, मुझे चेयरमैन ओगरा में बहुत अच्छे इंसान है, बड़ा काम कर, लेकिन मुझे चेयरमैन साहब बता दें कोई एक ताकतवर बंदे का लाइसेंस कैंसिल हुआ ओगरा में, मुझे बता दें एक। आपने पिछले रमजान में यहाँ पे 38 लाहौर में, खाली लाहौर की शहर की बात कर रहा हूं, 38 प्लांटों में सारी रात सीएम ने, कमिश्नर लाहौर ने हमने कोशिश की,
अपना शेखपुरा डीसी इतवार को बैठे, लाहौर डीसी इतवार को बैठे, कसूर, ननकाना, हमने इतनी कोशिश की। 38 प्लांटों के ऊपर ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। आपके बंदों ने एक ऐसे प्लांट को जिससे मेरा कुछ बेटे का तल्लक था, ऐसे प्लांट जो भी चला नहीं था, जिसको भी लाइसेंस नहीं मिलता, उसको सील कर दिया। अच्छा, इतने किसे हराम ज्यादा लोग हैं, इतने, यानी वो जो प्लांट अभी चला ही नहीं है उसको सील कर दिया। 38 के 36 प्लांट ब्लैक मार्केटिंग करते रहे। बैंक मुनीबा, आपको बताऊं, यकीन करें, नींद नहीं आती जब सिलेंडर फटता है, बच्चा मरता है, पता नहीं ये कैसे लोग हैं, इनमें इंसानियत ही नहीं है। इंसानियत इतनी तकलीफ होती है यार कि ये तुम लोग अपने बच्चों को खुदा ना खासा इसी अलाउद्दार का, किसी हुकूमती अरकान का बच्चा खुदा ना खासा फिर उनको पता चलेगा। ऐसा ना हो। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, जो आवाम के बच्चे हैं, वो भी तो आप ही के बच्चों की तरह है ना। उनके लिए भी सोचने की कोशिश करें। जिन बच्चों की मौत हो रही है ये सिलेंडर फटने की वजह से, कौन जिम्मा ले रहा है उसका? कोई भी जिम्मा नहीं ले रहा है। तो हम सिर्फ उन लोगों के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और हम बार बार इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं और खुद को बेबस समझ रहे होते हैं कि हम कितने बेबस हो चुके हैं कि हमारी आवाज़ क्या हुकामे बाला तक पहुंच ही नहीं रही है। क्या इतनी उन्होंने कान बंद करके रखे हैं, माफिया के सामने इतने बेबस हो गए कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ये हमारी हैसियत होती जा रही है। इरफान साहब, आपसे भी दोबारा बात करूंगी। अभी फहद अमीन, नुमाइंदा लाहौर। फहद, बड़ी सिचुएशन जो है ना एलपीजी के हवाले से, और अगर नेचुरल गैस के हवाले से बात की जाए तो ख़राब होती जा रही है। शदीद सर्दी पड़ती जा रही है, गैस आ नहीं रही चूल्हों में, एलपीजी भरवाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। और जो कीमत है, जो ओगरा ने उसकी कीमत सेट की हुई है, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ओगरा तयन करता है इसकी कीमतें गैस की, एलपीजी की, कौन करता है? उसकी अथॉरिटी में आता है कि नहीं आता? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। बेसिकली अथॉरिटी तो ओगरा ही है। अच्छा, ये सारे मामला ओगरा ने ही तय करने हैं। इसकी प्राइस और इस प्राइस पर अमल दरामद भी ओगरा का ही काम है। अच्छा, आगे ओगरा ने अपनी अथॉरिटीज जो हैं वो ज़िला इंतजामिया को भी जो है तफवीज कर रखी हैं, पुलिस को भी, कि वो जो है वो इसकी निगरानी कर सकती हैं, और जो महंगे दामों एलपीजी फरोख्त करते हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाइयां कर सकते हैं। तो मामला ये है कि अब ना कभी ओगरा ने कार्रवाई की और ना कभी जिला इंतजामिया और इन जो है वो पुलिस के इदारे की जानिब से जो है वो माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। देखिए, कई साल से सिलसिला यही चलता आ रहा है। जैसे ही सर्दी शुरू होती है, एलपीजी जो ये कुदरती गैस है इसका लो प्रेशर शुरू हो जाता है और बंदिश शुरू हो जाती है। टेल के इलाकों में खास तौर पर जो है वो कुदरती गैस दस्तयाब नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी है, तलब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग घरों में गीजर, हीटर सब कुछ चला रहे हैं, और उसकी वजह से जो टेल पर लोग रहते हैं या गुंजान आबाद इलाकों में जो लोग रहते हैं, गैस दस्तयाब बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, तो वो उनके लिए मुतबादल ईंधन वाहिद जरिया जो है वो एलपीजी है। और एलपीजी को आज से कुछ 4-5 साल पहले, बल्कि 6 साल पहले अगर बात की जाए तो गरीब का फ्यूल समझा जाता था। इसकी कीमत 130-140 से ऊपर नहीं जाती थी। और अब सूरत हाल ये है कि मगर होता ये था कि जैसे ही सर्दियां शुरू होती थी तो इसकी कीमतों में 30-40 रुपए इजाफा हो जाता था, और माफिया जो है वो 30-40 रुपए तक महदूद रहता था, और मामला जो है वो आवाम की पहुंच में रहते थे। मगर अब सूरत हाल ये हो गई है कि ये गुज़िश्ता जो मौसम गर्मा गुजरा है, इसमें भी एलपीजी जो है वो 220, 230, 250 रुपए फी किलो तक जो है वो फरोख्त होती रही है। और अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त एलपीजी ओगरा का रेट जो है वो 256 रुपए जनवरी में जो है वो मुकर्रर किया गया है, मगर शहर में कहीं भी 256 में एलपीजी दस्तयाब नहीं है। इस वक्त 310-320 रुपए में एलपीजी फरोख्त की जा रही है। और अगर आप पहाड़ी इलाकों की तरफ चले जाएं तो वहां पर जो है वो 350 से भी ज्यादा। तो इंतजामिया को कोई अपडेट्स नहीं है इस हवाले से कि ओगरा ने 256 रुपए इसकी मुकर्रर की है, 310, 320, 330 रुपए भी कहीं पे जो फरोख्त हो रही है, और ये आवाम के ऊपर कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। इसके अलावा जो घर में सिलेंडर्स की जो फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से रोजाना हम लोग देखते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर ये हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि जनाब इतने लोग जाबाक हो गए हैं, सिलेंडर फटने के हवाले से हादसात हो रहे हैं। इंतजामिया को कोई होश नहीं है इस हवाले से। ये हुकूमती प्रायोरिटीज में शायद शामिल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता है, मुझे पता है कि एलपीजी के गैस जो सिलेंडर हैं वो नाकस आ रहे हैं, और
खतरनाक किस्म के जो है वो सिलेंडर आ रहे हैं। ये ब्लास्ट बम के माने इसको कहा जाता है कि जब इसका ब्लास्ट होता है तो बम का ब्लास्ट होता है। तो जो है वो देखें, अगर आपको पता है कि गैर मेहरी सिलेंडर आ रहे हैं, मुझे पता है, इरफान खोखर साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनको पता है, हर बंदे को पता है, तो हुकूमत को क्यों नहीं पता है? इरफान साहब तो आइडेंटिफाई, वो कहते हैं मैं तो आइडेंटिफाई करा दूं, गुजरांवाला में कितने ऐसे कारखाने दुकानें हैं, लेकिन कोई ऑपरेशन नहीं होता उनके खिलाफ। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप बता रही हैं, इरफान साहब बता रहे हैं, आप गली मोहल्ले में चले जाएं, जिस बंदे से पूछ लें, जिस दुकानदार से पूछ लें, वो कहेगा गैर मेहरी सिलेंडर बन रहे हैं। तो क्या अथॉरिटीज को नहीं पता कि गैर मेहरी सिलेंडर बन रहे हैं? सब पता है। बेसिकली ये प्रायोरिटीज पर है, और मामला ये है कि इस वक्त हम ये चाहते ही नहीं है कि किसी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और हर सर्दियों में जो है वो हम माफिया इतना ही मजबूत हो चुका है कि कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने को उठ ही नहीं रहा या सोच भी नहीं सकता। शायद ये क्या बात है वैसे, वाह क्या बात है। अब देखें हर सर्दियों में यही सूरत हाल होती है। हम भी बोलते हैं, सारी दुनिया बोलती है, लोग बोलते हैं कि महंगी होगी, महंगी गैस महंगी बिक रही है, गैस महंगी बिक रही है, मगर मजाल है कि किसी के बड़े जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, बड़ी किसी जो है वो प्लांट के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, किसी का लाइसेंस कैंसिल किया हो, किसी कोई आपने बिल्कुल ऐसे ही हम भी पिछले कितने सालों से इसी के ऊपर आवाज उठा रहे हैं। जैसे ही सर्दी आती है तो हम भी एलपीजी के वाले से बात कर रहे होते हैं, गर्मियों में बात कर रहे होते हैं, जब भी इसकी कीमत बढ़ती है हम अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर क्या करे, अवाम भी क्या करे, उसने खाना पीना तो है ना, वो फिर भी जाके खरीद लेती है, वो बाइकआउट नहीं कर सकती है। ये तो है हुकूमत की जिम्मेदारी कि किस तरह उन्होंने इसको मैनेज करना है। तो क्या कहेंगे इरफान साहब, कोई हल है हमारे पास इसका, कोई बेहतरीन हल हो, कोई मुस्तनद हल हो जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके हम लोग इस मुसीबत से तो बच सके? बस बेसिक इंतहा है, मैं समझता हूँ। अल्लाह करे मैं तो आपके प्रोग्राम को तफसल से यकीन करें, इससे भी सख्त अल्फाज बोलने को दिल करता है, लेकिन फिर चूँकि कई मजबूरियाँ हैं, मतलब आपकी हमारी, और इंसानी अखलाकी बात करते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि जब लोग सोशल मीडिया पे गालियां देते हैं ना, यकीन करके जाने में इतनी मतलब मुश्किल के बावजूद मेरी तबीयत, मैं कर नहीं, मैंने कम से कम अपने आप को मैं आवाम के सामने पेश करूँगी, यार ये चोर लटेरे क्या कर रहे हैं, हम लोग आपके साथ बैठे हुए हैं। बात यह है कि कोई एक दिन इंशाल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है, अल्लाह करे कोई एक दिन ज़रूर आएगा कि जब गरीब की सुनी जाएगी। कितने सालों से आप ये आवाज़ उठा रहे हैं? 25 साल से? मुझे 25 साल तो मुझे हो गए ये ज़रूरत देखते हुए, वही तो कह रही हूं। और मैंने कितने सालों से आप उठा रहे हैं ये आवाज़ एलपीजी के हवाले से? तो कोई 3 साल के अंदर आप मेरे साथ यहाँ शो में बैठे, मैं फिर चेयरमैन ओगरा बार के मुझे एक दिखा देंगे, 200-300 कंपनियों में से एक कंपनी का लाइसेंस कैंसिल। चलिए लाइसेंस के ऊपर भी बात करते हैं, शो कॉज के हवाले से भी बात करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इरफान साहब से मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम बात कर रहे हैं एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग के हवाले से और एलपीजी की कीमतों के हवाले से कि कौन तयन करता है। ओगरा इसकी अथॉरिटी रखता है कि वो तयन कर रहा होता है, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एसीज़ का काम है, डीसीज़ का काम है कि वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराएं, और जहाँ पर भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है या जो मुकर्ररा कीमत है उससे ज़्यादा अगर फ़रोख्त हो रही है तो उनको पकड़ा जाए। लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर अगर हमारे शहर लाहौर की बात की जाए तो इधर तो कोई भी दुकान हमें बंद होती हुई नज़र नहीं आ रही, कोई कारखाना हमें बंद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ पेपर्स की हद तक, ऐलानात की हद तक बात की जाए तो फिर तो कह ले कि सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। अगर मौक़िफ़ जाना जाए हुकूमत का या हमारी जो निगरान गवर्नमेंट चल रही है उनका, तो वो कहते हैं जी बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, हमने बड़े अच्छे तरीके से सारा कुछ मैनेज कर लिया है। किस तरह मैनेज किया है उसका जो फील्ड में जाके अगर बाहर निकलते हैं, जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, तब हमें पता चलता है कि किस तरह का मैनेज हो रहा है। इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात कर रहे थे एलपीजी के हवाले से। इरफान साहब, आप लाइसेंस के हवाले से बात कर रहे थे कि जिन लोगों के पास लाइसेंस है उनको पकड़ा नहीं जा रहा और जिनके पास नहीं है उनके कारखाने बंद कर दिए जाते हैं। मैं आपको बता रहा था कि सीएम साहब ने हुक्म जारी किया कि गैर मेरे सिलेंडर के खिलाफ कार्रवाई की। ठीक है। एसएम तनवीर साहब मिनिस्टर इंडस्ट्रीज हैं, उनके साथ एक बड़ी खूबसूरत मीटिंग हुई। उन्होंने काफ़ी हद तक 2 घंटे हम साथ उठ के बैठे और अभी भी एक मीटिंग दोबारा ओगरा को शामिल किया, बाकी लोगों को शामिल किया, उसमें सिविल डिफेंस को। तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि जनाब ये बड़ा सीरियस इशू है। सीएम साहब को कहा कि आपने ड्यूटी लगाई थी, ये आप गैर मेरे सिलेंडर के तल्लक से मैन्युफैक्चर गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा है और शालम मार्केट और बाकी इदारों में की जाए। सीएम साहब ने वही ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी को फॉरवर्ड कर दिया। चीफ सेक्रेटरी साहब के बाद जो
नीचे सारे इस मुल्क के मालिक हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने एक मैसेज बनाया और वो पूरे मुल्क में मेरे नाम से सर्व कर दिया। अच्छा। कि इरफान खोखर सीएम साहब को मिला और उन्होंने कहा जनाब दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। मैंने क्या किया, मैंने फिर एक पूरी टॉक की, मैंने वही एप्लीकेशन जो सीएम को मैंने दी उसमें मैंने रेड लाइन पर लाइन लगा दी कि जनाब हमने गैर मेरी सिलेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई कर। इस पूरे लेटर में किसी शॉप का जिक्र नहीं है, एलपीजी शॉप का। हमने कहा गैर मेरी सिलेंडर जो बनाने वाले हैं, ये बेचने वाले हैं, शालम मार्केट, जिना रोड, गुजरांवाला, इनके खिलाफ कार्रवाई। तो क्या ब्यूरोक्रेट्स आपसे डरते हैं? डरते हैं आपसे? नहीं मेरे से नहीं डरते। उन्होंने इतना खौफ आपने उनके ऊपर तारी किया हुआ है। उन्होंने सीएम साहब को स्कोर बताना था कि हमने इतनी कार्रवाई कर दी है, यानी गरीब दुकानदार को इतना को पकड़ लिया, इतने पर्चे कर दिए। मैं फिर आपके पुराने तवसल से कहता हूँ सीएम साहब इन्होंने बड़ी कोशिश की है आपको मुझे इस मामले पे लोगों से बददवाएं लेने की, लेकिन मैं फिर कहूँगा यानी पैनिक क्रिएट करने की, गैस की शॉर्ट वाल पे। लेकिन मैं पहले भी कहा था, अब भी मैं सीएम साहब मोहसिन भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ। गैर मेरे सिलेंडर का हमने खात्मा करना है। आपकी सीएम पंजाब मैंने बाहर अजीब अभी भी मेरी आखिरी उम्मीद, सीएम पंजाब पहले सीएम है जिन्होंने कार्रवाई की है, मैं फिर कहूँगा पहले सीएम है जिन्होंने गैर मेरे सिलेंडर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया। पहले आज तक आप देखिए मैंने मियां साहबान को इतने बड़ी किताब आपके सामने लेके आता हूँ, लेकिन तब नहीं हुई, लेकिन इस दफा हुई है। अच्छा मैं फिर कहूँगा कि सीएम साहब आज टाइम एसएम तनवीर साहब को मेरे साथ दोबारा बैठा दें, हम आपको एक कार्रवाई अगर हुई है, इरफान साहब कार्रवाई उन्होंने करा दी है, लेकिन क्या फायदा? वो दुकानें तो खुली है, कारखाने तो खुले हैं, तो कार्रवाई का फायदा क्या हुआ? देखें उसमें तो पेपर्स के हद तक कार्रवाई हुई ना? पेपर के हद तक कार्रवाई नहीं, उसके अंदर गैर मेयारी सिलेंडर 750 दुकानदारों पे जो एफआईआर फी दुकानदार 20,000 पे उन्होंने अपने जेब में डाले, दुकान बंद करने और खोलने के। नहीं देखो जिनको फायदा हुआ उन्होंने। गैर मेयारी सिलेंडर्स की भरमार अभी भी है मार्केट में या नहीं है? कार्रवाई का फायदा क्या है? मैं अभी कह रहा हूँ एक कारखाना बंद नहीं हुआ, वही तो मैं एक दुकान शालम मार्केट की सील नहीं हुई। पूरे पंजाब में दावे से कह रहा हूँ सीएम साहब बिल्कुल गैर मेरे सिलेंडर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात, हम इसको करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एसएम तनवीर के साथ बहुत आला सेशन हुआ, उनकी पूरी टीम ने। अच्छा। आप उनको बैठा दें, हम आपको एक प्रपोजल बना देंगे और मैं अगर आप मेरे साथ चलें गुजरांवाला, मैं कम से कम 500 अफराद को गिरफ्तार करूंगा जो गैर मेरे सिलेंडर बनाते और बेचते हैं। ठीक है 500 अफराद, लेकिन प्लानिंग मेरी होगी, पता नहीं चले 500 बंदा मैं एक दिन में गिरफ्तार ना कराऊं तो मैं भी जेल जाऊंगा। मैं कराऊंगा, मुझे पता किस तरीके से करना, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी आपको मुझे मामू बनाती रहेगी। लिहाजा मुझे पता है कि अल्लाह ने आपको बहुत सलाहियत दी। मुझे एसएम तनवीर साहब चूँकि हमारे ग्रुप के यूबीजी के पैटर्न चीफ भी हैं, मुझे खुशी है कि वो उन्होंने काम किया, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको मुझे जो ये जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ब्यूरोक्रेसी कर रही है, खुदारा इनसे बचे। हमने और मैंने अगर एक मासूम जान बचा ली, हमने इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, आपके पास प्लान है और सीएम पंजाब में मुझे लगता है कि अगर उन तक ये आवाज़ आपकी पहुंचती है या आपकी दरख्वास्त पहुंचती है तो वो जरूर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। आपके पास प्लान आउट है जिसके ऊपर वर्क करके ये बेहतर किया जा सकती है सिचुएशन। फहद आप मुझे सुन पा रहे हैं? फहद आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है मुझे आपकी आवाज। अच्छा फहद, कंक्लूड क्या करेंगे, क्या एंड पे कहेंगे, आपके पास क्या हल है? ये बेहतर किस तरह सिचुएशन को किया जा सकता है? कीमतें और इसकी ब्लैक मार्केटिंग और जो नाकिस मटेरियल यूज किया जा रहा होता है सिलेंडर्स में, उनके हवाले से। देखिए जी, जो मामला ठीक करने होते हैं ना जब, हाँ जी, तो फिर कैसे और क्यों नहीं होता, फिर हो जाता है। ठीक है, दो ही चीजें हैं, यहाँ तो इंतजामिया जो है ये मामला ठीक करना नहीं चाहती या इनसे होते नहीं। अच्छा ठीक है ना, अगर तो देखे बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाए, उनके खिलाफ जो गैर मेयारी सिलेंडर बनाते हैं उनके कारखाने सील किए जाएं और उनके खिलाफ मुकदमा तो उन दफात के तहत दर्ज करवाए जाएंगे जिससे उनकी जमानतें भी ना हो। तो फिर ये देखिए 2 दिन में ये सारे मामला खत्म हो जाते हैं, ये जितने भी बिगड़े हुए लोग हैं सारे सही हो जाएंगे। अच्छा फहद, आप इरफान साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, इरफान साहब से मेरा सवाल यही है कि हर साल जो है वो मौसम सरमा में इरफान साहब शोर मचाते हैं कि ये देखे महंगी बिक रही है, गैस महंगी बिक रही है, मगर इरफान साहब क्यों ओगरा कार्रवाई नहीं करती? क्यों ये खामोशी है? क्या कुछ बड़े नाम मुलव्वस हैं इस सारे माफिया में, या जो है वो ओगरा बिल्कुल बेबस है और जिला इंतजामिया बिल्कुल बेबस है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कर ही नहीं सकते वो?
हाँ जी, बताएं इरफान साहब। फहद, मैं भी एक सवाल करूंगा आपसे, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल ये, आपकी सवाल के जवाब में कहूँगा, ये हुकूमत बेबस है माफिया के सामने, ये ओगरा बेबस है, इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। मैं यहाँ तक, मुझे कल एक दोस्त कहता क्या ओगरा और हुकूमत माफिया से मिली हुई है? मैं कह यार ये छोटा लफ्ज़ है, ये सारे के सारे हराम खोर मुले हुए हैं, ये गरीब की खाल उतारने पे तुले हुए हैं, ये इनको शर्म हया ही नहीं है। अब क्या करें, आप फील्ड में हैं, आप मुझे बता दें कि गरीब दुकानदार के अलावा कोई गैर मेरी सिलेंडर की एक कारखाना पकड़ा गया? आप माशाल्लाह फील्ड में बड़े माहिर बंदे, पकड़ा गया कोई? बिल्कुल यही हाल है इरफान साहब, यही मेरा क्वेश्चन है कि सिर्फ गरीब दुकानदार क्यों पकड़ा जाता है? वो दुकानदार जो 280 रुपए में या 290 रुपए में गैस लेके 300 रुपए में बेचता है, ठीक है, वही नजर आता सिर्फ सामने, मगर जो 256 वाली गैस उसको 280 रुपए में बेच रहा है वो क्यों नहीं नजर आता? राना फहद, पहली बात तो मैं सिर्फ एक बात बता दूं कि ये मैं जब फिर पहले कहता सप्लाई चेन मॉनिटर करना ये रियासत का काम है, करे। देखिए कोई दुकानदार घर में गैस पैदा नहीं करता, मैं बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ, वहां से आती है माफिया का पता है। मैं फिर कहूंगा डीसी से, हुकूमत से सवाल आप लोग कर सकते हो, हम नहीं कर सकते, हम गैर कानूनी काम करते हैं, हम हुकूमत से सवाल जवाब नहीं। मैं अगर ये कर रहा हूं तो मैं अपने बच्चों की मुस्तकबल के रिज़्क के साथ खेल रहा हूं। बैरोक्रेसी मेरे खिलाफ है, आप सवाल कर सकते हो मुझे, मेरे आपके सामने मेरे से कितनी इंतकामी कार्रवाई होती है। बैरोक्रेसी, आप डीसी से सवाल करो, आप सीएम से सवाल करो, आप मिनिस्टर इंडस्ट्री से सवाल करो, आप कमिश्नर से सवाल करो, ये अवाम लूट रहे हैं, हम आपके साथ हैं। देखें मैं तो सिर्फ आपकी अदालत में आता हूं ताकि आप मेरे जितने एसओच हैं, बाकी रिपोर्टर हैं, कब मुझे ना कहें कि यार ये माफिया से मिल गया, हमने इनको बनाया था, हम मिल गया। मैं तो फख्र करता हूं आप दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया और आज मैं आपकी आवाम की सबकी बात करने के लिए बैठा हूं। मैं करता हूं, मैं सर्दी में बीमारी उठ के भी आता हूं। उम्मीद है कि इस सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है अगर इसके ऊपर बेहतर तरीके से मुस्तनद पॉलिसीज बनाई जाए, लोगों को पकड़ा जाए और जनाब अगर कार्रवाई अच्छे तरीके से हो ना, तो मेरे ख्याल से इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, मैनेजेबल है ये। इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन है एलपीजी एसोसिएशन पाकिस्तान के।